So, very warm welcome to the live session after a long time. Okay, we are recording this live session, and I'm like very excited for this. Okay, I think आपके उस पर लाइव चल गया होगा, है ना? आपके साथ में स्ट्रीमिंग हो रही है। ओके फाइन। सो मेरे सामने चल रही है स्क्रीन जहाँ पे मैं अपने आप को खुद ही देख रहा हूँ, है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हाँ, फाइनली हम लोग अभी तक बेसिकली कंप्लीट केमिस्ट्री कर चुके हैं, कंप्लीट बायोलॉजी कर चुके हैं, 2 चैप्टर फिजिक्स के और 1 चैप्टर हम लोग आर एनवायरनमेंट कर चुके हैं, जिसकी खुद में वेटेज 5 नंबर की है। सो आई होप सो आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होगी, और अगर जो आप लोगों ने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी, सो जस्ट आप लोग हमारे चैनल पे जाइए। प्लेलिस्ट अवेलेबल है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लास 10th की, और वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम बेसिकली ट्राई करेंगे कि आपके रेजिस्टेंस तक खत्म करें, और इसके बाद 1-2 पार्ट और होएंगे इसके, एंड देन उसके बाद रेस्ट हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। देन वी विल बी स्टार्टिंग विद लाइक वन शॉट, और वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट विद वन शॉट वेरी सून। ठीक है, सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आई एम लाइक वाइज एक्साइटेड पढ़ाने के लिए, वैसे एक्साइटेड रहता हूँ हमेशा, तो आई एम होपिंग कि आप भी एक्साइटेड हो गए पढ़ने के लिए। सो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ पेपर बहुत इससे बनता है। ठीक है, जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल पार्ट बनेगा वो यहीं से ही आएगा, या तो लाइट से आएगा वो मीटर फार्मूला लेंथ फार्मूले पे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आता है क्वेश्चन पक्का। और चैप्टर की वेटेज फिजिक्स में बहुत अच्छी है। सो एक बार साथ में रीड करेंगे एनसीईआरटी। Electricity has an important place in the modern society. It is controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries, and so on. What constitutes electricity? How does it flow in electric current? What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? In this chapter, we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of electric current. तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? करंट किसी चीज के अंदर कैसे फ्लो करता है, करंट होता क्या है, कौन सा फोर्स है जो कि करंट को फ्लो करवाने में हेल्प कर रहा है, देन उसके बाद हीटिंग इफेक्ट क्या होता है करंट का, और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हो। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं और सर्किट क्या होता है, क्योंकि आप लोग आपके घरों में होता है ना, वायरिंग होती है जब भी आप न्यू कंस्ट्रक्ट करवाते हो घर, तो वायरिंग होती है सबसे पहले। तो वायरिंग के थ्रू क्या करते हो लोग, सर्किट्स बनाते हैं। तो अगर जो सर्किट कंप्लीट होगा आपके घर में लाइट आएगी, सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो लाइट नहीं आएगी। सो वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। वी नो दैट द फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन द रिवर, ना जब पानी बह रहा होता है तो वो लहरें बनाता है, दैट इज वाटर करंट। Similarly, if an electric charge flow through a conductor is a device which can allow charges to pass through them. So if an electric charges flow through a conductor, we say that there is an electric current in a conductor. In a torch, we know that the cells battery, when placed in a proper order, provide a flow of charges or electric current through the torch of bulb grow, है ना? तो अगर आप लोग सेल को सही रखोगे तभी उसमें चार्ज पास होगा, नहीं तो चार्ज पास नहीं होगा। सिंपल सी बात है। व्हाट डज अ स्विच डू? स्विच क्या करता है? बेसिकली सर्किट को कंट्रोल करता है, ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है हमारी। जब हमारे को रिक्वायरमेंट ना हो जब बंद कर दो, जब रिक्वायर्ड है तो ऑन कर दीजिए। A switch makes a conducting link between a cell and a bulb. A continuous and a closed part of an electric circuit is called electric current is called electric circuit. तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस और क्लोज पाथ, कॉन्टिन्यूस मतलब बिल्कुल रुकावट के बिना होना चाहिए, और क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में हर जगह नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होते जो कि वायरिंग का काम करते करते वायर है ना। दैट इज वाई हमारी बॉडी को केमिकल की भी रिक्वायरमेंट पड़ती, नहीं तो हमारे लिए तो बहुत था वो नर्व सिग्नल फास्ट भी है ना। बट क्यों जरूरत पड़ी? रीजन भी कि वायरिंग हर जगह नहीं है हमारी बॉडी में, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, इसके बाद नाउ इफ अ सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डजंट ग्रो। ठीक है, अगर ये क्या कह रहे हैं वो, सो दे आर सेइंग कि अगर ये करंट फ्लो नहीं होगा, if the circuit is broken, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्रो। हाउ डू वी एक्सप्रेस करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। ठीक है,
इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कितना चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम स्पीड की डेफिनेशन बनाते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना, तो वैसे इसकी भी क्या डेफिनेशन होती है, इट इज द फ्लो, इट इज द सिंपल है। देखो करंट को हम डोनेट करते हैं आई से, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज चार्ज एंड दिस इज टाइम। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम through a conductor is called a electric current, simple सी definition, in other words it is the rate of flowing electric charges। ठीक है, चार्ज कितने रेट से चार्ज मूव कर रहे हैं वायर के अंदर, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक करंट। इन सर्किट यूजिंग अ मेटालिक वायर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज, और जो मेटालिक वायर होते हैं उसमें जो चार्ज कौन फ्लो करवाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। ठीक है, चार्जेस का फ्लो। However, electrons were not known at any time when the phenomena of electricity was discovered for first time। जब पहली बार डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रिसिटी, उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और सब कुछ। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट, आई थिंक बफरिंग तो नहीं हो रही होगी, ऐसा लग रहा है आपको कहीं बफरिंग हो रही है, ड्रॉपिंग हो रही है फ्रेम्स की, तो नहीं, मेरे एंड पे तो नहीं हो रही है। ओके, बस लाइफ में थोड़ा सा ये इशू चलता है, ठीक है, बाकी तो सब सही होता है। In other words, the rate of flow हमने पढ़ लिया। However, electron was not known at the phenomena when electricity was first discovered, so electric current was considered to be a flow of positive charge, and the direction of flow of positive charge was taken to direction of current। तो earlier time पे positive charge की direction को current को माना जाता था, but recently ऐसा नहीं है, अब हम लोग electrons की direction को current मानते हैं। Conveniently, in an electric circuit, the direction of an electric current is known as opposite to the direction of a flow of इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को घुमाना। ठीक है, पहले तो यार एक बार हेड्स अप दे दो कि अगर जो आप लोगों को बिल्कुल सही दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एरर दिखाई दे रहा है कि बिट रेट स्लो है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये बेसिकली कैसे सेटिंग चेंज होगी अब, या तो मेरा नेट वीक है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, इफ अ नेट चार्ज क्यू, तो चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन अ टाइम टी, क्रॉस सेक्शन मतलब जिसका एरिया ए है, देन द करंट आई थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूँ। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको सभी आई है यहाँ पे, कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इनकी सबसे पहले क्या की, डिस्कवरी की। ठीक है, सबसे पहले इस चीज के बारे में बताया, डिस्कवरी तो नहीं बताया इस चीज के बारे में। व्हाट इज इक्वल टू चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम किसके बराबर होता है, दैट इज अबाउट टू अ चार्ज दैट इज कंटेन्ड इन 6 into 10⁻18 electron। We know that an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10⁻19 coulomb। The electric current is expressed by a unit called ampere, और current की unit क्या होती है, that is ampere, again based on the name of scientist Andrew Mary Ampere, named after a French scientist Andrew Mary Ampere। 1 ampere is constituted by a flow of 1 coulomb of charge per second। जब एक वायर में से 1 coulomb का चार्ज 1 सेकंड में पास होगा, then the current of the wire is said to be 1 ampere। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, 1 ampere इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज 1 ampere इज इक्वल टू 1 coulomb per second। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, दैट इज 10⁻³ और माइक्रो एम्पियर, अगर उससे भी छोटे में जाए तो 10⁻⁻6। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर measures the electric current in a circuit। It is always connected in series, very important point, that emitter should always be connected in series। ठीक है, which the current to be measured। तो जिस भी सर्किट में आपने नापना है कि करंट कितना है, आप उसमें मीटर लगा दीजिए, वो भी सीरीज में, डायग्राम में दिखाया गया है।
Note that the electric current flow in the circuit from the positive terminal to negative terminal of an electron to the bulb or emitter. ठीक है, तो जो करंट का फ्लो होता है वो कैसा होता है इन अ वायर दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. सपोज ये बैटरी है आपकी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव, तो जो करंट फ्लो होगा आपके सर्किट में दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव से जाके नेगेटिव में एंटर करेगा. There is one question based on the above formula जो हम लोगों ने पढ़ा, I is equal to Q upon T. ठीक है, इसके बाद एक ना चीज होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. वो आपकी एनसीईआरटी नहीं बताती, मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जिसपे पेपर में क्वेश्चन भी लिखी गई है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज होता है दैट इज द इंटीग्रल, इट इज इन ऑलवेज इन द इंटीग्रल नंबर. ठीक है, इंटीग्रल नंबर की फॉर्म में होगा दैट इज एन ई. मतलब एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस जितने भी है उसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो अगर आपको क्यू निकालना है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, क्यू दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज पता ही है ऑलरेडी, तो आप बता सकते हैं कि उसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. ठीक है, तो यू कैन इजिली टेल दैट, और उस पर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ भी जाता है. ठीक है, याद रखना. सो क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट मीन क्या है? क्लोज और कॉन्टिन्यूस पाथ है जहाँ पे आपका करंट फ्लो कर सकता है. डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट दैट इज एम्पियर के बारे में पूछा, तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज अ करंट इज अ करंट थ्रू अ वायर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास इन 1 सेकंड. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. आ गया. Q is equals to NE. N is the number of electron, E is the charge of electron, और 1 कूलम का चार्ज है तो 1 is equals to N into 1.6 into 10 to the power minus 19. तो you will get 1 upon 1.6 multiplied 10 to the power minus 19 with the value of N. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होता है हम लोग जब निकालना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर. तो इनसाइड अ वायर जो आपको चार्ज होता है दैट विल इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. सपोज अगर ये वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली पड़े हुए होते हैं पहले. जब करंट नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज रैंडमली, बट एज सून एज आप करंट पास करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रो में अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो दिस कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज. और सपोज इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है देन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू दैट. सॉरी, अगर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी इधर है तो आपका जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में पास ऑन करेगा. नहीं, करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये आपका इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो आपका करंट भी इधर ही जा रहा होगा. ठीक है. How does a metal conduct electricity? You think a low energy electron would have a greater difficulty passing through a solid conductor. Inside the solid, the atoms are packed together with a very little spacing between them. But in turn out that the electrons are able to travel through a perfect solid crystal smoothly and easily. ये solid crystals वगैरह क्या होते हैं? These are the terms of higher level. आप अभी नहीं समझ पाओगे, but इतने भी difficult भी नहीं होती, easy होती है terms. जब आप 11th क्लास में जाओगे ना तो आप वहां पढ़ोगे इसे. The motion of electron in a conductor, however, is very different from the charge in an empty space. When a steady current flows through a conductor, the electron in it moves with a certain average drift velocity. तो drift velocity होती है वो average velocity, वो average speed जिसके साथ आपके electrons move कर रहे हैं inside a conductor. One can calculate the drift speed of an electron from a typical copper wire carrying a small current and found it to be actually very small in order of 1 mm second minus 1. Actually में इसका फॉर्मूला होता है Vd is equals to I n ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. ये परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है. I is equal to n e Vd होता है. सॉरी, I is equals to n e a Vd, where Vd is a drift velocity. तो आप इन सबको वैल्यूज पुट करके आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाल सकते हो बड़े आराम से. How is it then an electric bulb light up as soon as we turn the switch on? It cannot be the current state start only when the electron from the one terminal of an electron supply physically reaches the other terminal of bulb, because the physical drift of electron in the conducting wire is very slow. The exact mechanism of current flow which takes place with a speed close to the speed of light is fascinating, but it is beyond the scope of this book. Do you feel like probing this question at an advanced level? ठीक है, तो आप लोग अपनी हायर क्लासेस में इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करोगे. Cool. Next, moving on to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर जैसे सपोज आपको किसी बच्चे को इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक जाना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, धक्का मारोगे ना, तो वही धक्का जो आपका करंट मार रहा है, ठीक है, द वर्क डन विच इज डन टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूव एन इलेक्ट्रॉन, the force which is applied to move an electron from one part of wire to another part of wire is called electric potential or potential difference. यहाँ पढ़ेंगे हम लोग. What makes the electric charge to flow? Let us consider the analogy of flow of water. Charges do not flow in the copper wire by themselves, just as water in a perfectly horizontal tube does not flow. If one end of the tube is connected to a tank of water kept at higher level, such that there is a pressure difference between the two ends of a tube, water flow out of the other end. Flow of charges in a conductor metallic wire. The gravity of course have no plane. ठीक है, ग्रेविटी का यहाँ पे कोई रूल नहीं है. द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक प्रेशर, मतलब एक साइड पे ज्यादा प्रेशर एक साइड पे कम है, मतलब एक साइड पे ज्यादा पोटेंशियल एक साइड पे कम पोटेंशियल है, देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ऑन, called the potential difference along the conductor. This difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminal of cell even when no current is drawn from it. When the cell is connected to conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expand its chemical energy stored in it. We define the electric potential between the 2 points in an electric circuit carrying some current as a work done to move a unit charge from one point to another. The work done that is required to move a unit charge, मतलब एक charge को from one point of conductor to another point is called potential difference. So potential difference is equal to work done upon charge. V is equals to W upon Q. और इसकी जो यूनिट होती है वो भी वी होती है, वोल्ट ऑन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इसको स्टडी किया था. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड वी फॉर वोल्ट. नेम आफ्टर Alessandro Volta and Indian Italian physicist. 1 volt is defined as, the 1 volt को डिफाइन कर सकते हो आप, जब आपको 1 जूल का काम करना पड़ेगा, when a work of 1 joule is required to move a charge of 1 coulomb from one end of conductor to another, then the work done and then that work done said to be 1 volt. क्या लिखा होगा, difference between the two point in current carrying conductor when 1 joule of work is done moving a charge of 1 coulomb from one point to another. The difference in the measured of by the mean of instrument called voltmeter. जैसे करंट को हम मीटर से नापते थे, वोल्टेज को हम लोग वोल्ट मीटर से नापते. द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन व्हिच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर. Name the device that is used to maintain the potential difference across a conductor. So that can be a battery, that can be a cell. What is meant by saying the potential difference between a point is 1 volt? The potential difference is set to 1 volt when a work of 1 joule is done to move a charge of 1 coulomb from one point of conductor to another. How much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt? ठीक है, so potential difference क्या होता है, V is equals to work done upon charge and work done is equal to energy होती है ऑक्सीजन, V into Q is equals to W. तो V आपको दे रखा है 6, चार्ज आपको दे रखा है 1, W, तो 6 जूल, यही आपका वर्क डन है, यही आपकी एनर्जी है. सर्किट डायग्राम ये बहुत इजी चीज होती है क्योंकि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा मैं. We know that an electric circuit as shown comprises a cell, a plug, key, electrical component and a connecting wire. It is often convenient to draw a systematic diagram in which different components of the circuit are represented by a symbol conveniently used. Conventional symbol used to represent some of the most commonly used electrical component are given below. ठीक है, सारे आपको कंपोनेंट है, बोर्ड कई बार आपसे पूछ लेता है कि ये सिंबल किस चीज का है, बहुत इजी क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो ये आप सबको याद करने पड़ेंगे. अच्छा, रियोस्टेट यहाँ पे होता है, इंपॉर्टेंट रियोस्टेट है, इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस. ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो. आपको सर्किट में एक ही बार लगाना पड़ेगा, आपको बार बार रेजिस्टेंसेस अलग अलग नहीं लगाने पड़ेंगे. एक ही बॉक्स होता है तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो आप उसे यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट. Now moving on to the Ohm's law. It is a relation between the potential difference across a conductor and the current, है ना. तो अब साइंटिस्ट आए ओम, जिन्होंने कहा कि भाई करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ रिलेशन होना चाहिए, तो उन्होंने उस चीज को एस्टेब्लिश किया. सो ऊपर एक एक्टिविटी थी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करी है, दैट इज क्वाइट इजी एक्टिविटी. ठीक है, आप लोगों ने वोल्टेज इंक्रीज की तो आपने करंट नोट किया, देन आपने ग्राफ प्लॉट किया. तो जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम फाउंड आउट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड आई.
मतलब current flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal. The potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remain the same. This is called Ohm's law. तो कह रहे थे जो किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके साथ साथ करंट आपका प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे आप करंट बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। बेसिकली आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकते हो तो करंट आपको अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन्होंने ऐसे डिटरमाइन किया। बट द थिंग इज रेजिस्टेंस के टाइम पे जब आप नोट करो तो आपका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो इससे एक चीज प्रूव होती है दैट रेजिस्टेंस डजंट चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर रिमेन सेम बट रेजिस्टेंस, ओके आगे देखते हैं शायद। ठीक है, तो गिवन टेम्परेचर पे अगर आप सेम टेम्परेचर पे कर रहे हो आपकी रेजिस्टेंस के लिए चेंज नहीं होगी। बट अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया रेजिस्टेंस में वेरी, ठीक है, वेरी करता है रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। V is directly proportional to I, V upon I is equal to प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट ऐड किया, दैट्स कॉल्ड ओम्स कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम ओम्स कांस्टेंट या फिर रेजिस्टेंस कहते हैं। R is the constant of given metallic wire at given temperature। ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे सिर्फ, अदरवाइज R will change। It is the property of a conductor to resist। Now resistance की definition दी है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर जिसके उसको रेजिस्ट कर सकता है किसके, फ्लो ऑफ चार्जेस को रोक सकता है अपने से जाने के लिए। इट इज सेट इट्स SI यूनिट इज ओम। अगेन साइंटिस्ट ने नाम पे दे दी, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओम। According to Ohm's law, R is equal to V upon I. If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance is set to 1 ohm। तो ये V is equal to I है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। It is obvious that the current through a resistor is inversely proportional to a resistance। ये current is always inversely proportional। If the resistance is doubled, the current is half। In many practices cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit। A component used to regulate current without changing the voltage is called variable resistance। This is called rheostat। In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in a circuit। We will now study about electrical resistance of conductor with the help of activity। तो यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी के थ्रू डिफरेंट वायर्स ली, निक्रोम वायर ली, देन 10 वॉट का बल्ब लिया जिसके अंदर आपको होता है टंगस्टन का होता है एलिमेंट है ना, तो उस बल्ब लिया। तो इन्होंने नोट डाउन किया एंड देन दे फाउंड कि वो वेरी ओम्स लॉ के साथ साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है आपका जैसे आप वायर चेंज कर रहे हो। And this activity of the current in the is different for different component। Why do they differ? Certain component offer an easy path for the flow of an electric current while the other resist the flow। मतलब कुछ ऐसे होते जो कि कुछ ऐसे मेटल है जो कि करंट को जाने दे रहे हैं, कुछ ऐसे जो कि रेजिस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। We know that the motion of electron in an electric circuit constitute an electric current। The electrons, however, are not completely free to move within a conductor। They are restrained by the attraction of atom among which they move। Thus, motion of electron through a conductor is retarded by resistance। A component of a given size that offer a low resistance is called good conductor। ठीक है, ऐसे जो कि लो रेजिस्टेंस जिस भी वायर का रेजिस्टेंस लो है इसका मतलब अच्छा कंडक्टर है, करंट को जाने दे रहे हैं। और कंपोनेंट कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस मतलब is called appreciable मतलब कि एक particular resistance is called resistor। A component of identical size that offer a higher resistance is called poor conductor। Insulator of same size offer even higher resistance। यहाँ पे इन्होंने आपके लेंथ वगैरह के साथ खेला है थोड़ा सा कि अगर आप लेंथ को चेंज करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, या फिर आप एरिया को चेंज करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये वो एक्टिविटी बताई गई है, अभी हम देखेंगे। इट इज ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। अगर जो आपने लेंथ ऑफ वायर को डबल कर दिया तो आपका क्या होगा, करंट हाफ हो जाए। लेंथ ऑफ वायर इज हाफ तो करंट आपका हाँ, क्योंकि अच्छा सही लिखा हुआ है क्या आई गॉट कंफ्यूज। आपने पढ़ा अभी V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। और आप अगर यहाँ से रिलेशन देखोगे तो R इज इक्वल टू 1/I। तो अगर जब I बढ़ा रहे तो R कम हो जाएगा, R बढ़ा रहे तो I कम हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लगता है बट ठीक है, ये भी देख सकते हैं हम लोग। अभी आपको लेंथ वाला फॉर्मूला पढ़ोगे आप, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ से हमारे पास बनता है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ से देख रहे हो एमीटर रीडिंग डिक्रीज, एमीटर की रीडिंग डिक्रीज हो गई, वो तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर जो आपने लेंथ को वायर पर डबल कर दिया, एमीटर रेजिस्टेंस
Reading is increased when the thicker wire of the same material of the same length is used. A change in the emitter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same cross section area is used. On applying the Ohm's law we observe. आपको ये फॉर्मूला मिलेगा अभी, ठीक है. The resistance of a conductor depend on. अब this is very important question of CBSE. CBSE resistance और resistivity में खेलता है बच्चों के साथ. तो resistance किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ मटेरियल, और हमने टेम्परेचर भी पढ़ा था, ठीक है. Precise measurements have summed that resistance of a uniform metallic conductor is strictly proportional to length and inversely proportional to area. तो जैसे स्टडीज की गई तो ऐसा पाया गया. वेयर ओम सॉरी वेयर रो, जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा, मैंने यहाँ पे एक अलग सा पी लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड रो. डेंसिटी का सिंबल होता है वो. is constant of proportionality and called electrical resistivity and it is the property of a material. ठीक है, पूरे मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कभी चेंज नहीं होती, चाहे आप लेंथ बढ़ा लो, चाहे आप एरिया बढ़ा लो, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा लो. टेम्परेचर से तो फर्क पड़ता है इसके ऊपर, बट इट नेवर चेंजेस विद लेंथ एंड एरिया. द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. ठीक है, अगर आप इससे देखिए, आपको यूनिट बना के दिखा देते हैं. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना. तो रो की हमने निकालनी है आर एल अपॉन ए. आर क्या होता है आपके ओम, मीटर अपॉन मीटर का स्क्वायर. ये मीटर स्क्वायर से मीटर कट, दैट इज इक्वल टू ओम अपॉन मीटर, और ओम मीटर माइनस 1. ठीक है. It is a characteristic property of material. The metal of an alloy, metal and alloy have very low resistivity in range of 10 to the minus 8 ohm meter to 10 to the minus 6 ohm meter. They are good conductor of electricity. Insulator like rubber and glass have a resistivity of order 10 to the 12. देखो कितनी ज़्यादा resistivity है. Both the resistance and resistivity vary with the temperature. दोनों temperature का change होते हैं, ठीक है. Table reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than that of a constituent metal. Alloy do not oxidize further readily at high temperature. For this reason, they are commonly used on electrical heating devices. ठीक है, क्योंकि उनका resistivity high होती है, ठीक है. That is why they are used as heating element. For this reason, they are commonly used in electric heating device like iron toaster. Tungsten is used almost exclusively for the filament of electric bulbs, whereas copper and aluminum are generally used for the electric transmission lines. ठीक है. How much current when an electric bulb draw of 220 volt इतना दे दिया, V is equal to I से आपका आंसर आ जाएगा. This is quite simple question. Again quite simple question है. The potential difference between the terminal of the LCD is 60. V दे दिया आपको, I दे दिया. What is the current? तो आप रेजिस्टेंस निकालिए, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम रहेगा. एंड देन रेजिस्टेंस निकालने के बाद वो रेजिस्टेंस यूज कीजिए, वोल्टेज अपनी जो गिवन है और करंट निकाल दीजिए. सिंपल क्वेश्चन ही. अगेन आपको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, सब कुछ दे रखा होगा, ठीक है. हाँ, यहाँ पे आते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A wire of a given material having length L and the cross section A have a resistance 4. What would be the resistance of another wire of the same material having length half and cross section 2A? देखो, अगर जे सपोज आपका R क्या है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, ठीक है. सपोज न्यू करने के टाइम पे उन्होंने क्या कहा, आर डैश आपका न्यू हो गया. जहाँ पे उन्होंने कहा अपने लेंथ को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो इसे एल बाई टू लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई एरिया को आपने डबल कर लिया. सो रो एल अपॉन 4 हो गया ये. अब अगर आप चेक करोगे तो रो एल अपॉन ए क्या होता है, दिस कंप्लीट इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 आर. आर की वैल्यू आपको गिवन है, आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. ये तो मेरे पीछे जा रहा है, सॉरी. R dash is equals to 1 upon 4 into 4, क्योंकि R आपको given था, you will get answer 1 ohm. I think यही आंसर आ रहा होगा. 1 ohm. Okay, R2 will be equal to 1. जिस इन लोगों ने R2 माना है, मैंने उसे R dash माना है, और जिस इन लोगों ने R1 माना है, मैंने उसे R माना है. ठीक है. ओके, so this is the last for the day. मेरे को सेशन ही बहुत छोटा सा हुआ है. So we have comment here from XYZ. Put your effort, don't give up, but putting live doesn't make sense. Doesn't matter. My motive is to just give you content. चाहे मैं लाइव से दूं, चाहे मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड दूं, आपके पास कंटेंट जाना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग एनीवन कि आप मेरे लिए स्पेशली लाइव आइए देखिए. इट इज़ योर प्रेफरेंस. आप पे जब भी टाइम हो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं. हाउएवर दीज रिकॉर्डेड सेशंस विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर लाइफ टाइम. ठीक है, आप जब मर्जी देखिए. इट डजंट मीन सेंस है ना फॉर मी, आई कि मैं लाइव जाऊँ या ना जाऊँ, इट डजंट मैटर्स टू मी. ठीक है. सो इट इज़ अप टू यू, आप कैसे देखना चाहते हैं. ठीक है, सेशन चैनल पे हमेशा अवेलेबल रहेगा. सो ओके, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स वैसे. ठीक है, थैंक यू फॉर द वर्ड्स.
ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन? रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, ठीक है। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर? तो जितना एरिया ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, जितना रेजिस्टेंस कम उतना इजी जाएगा, तो थिन वायर से जल्दी होगा, ठीक है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। रेजिस्टेंस उतना ही रखा आप लोगों ने, वोल्टेज को हाफ कर दिया। what change will occur in the current? तो V is equal to IR से यूज कीजिए, सिंपल है ना। V is equal to IR है, R कांस्टेंट ही होता है हमेशा। V V is equals to IR, ठीक है। उन्होंने V अपॉन, अच्छा V और I के इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दो, अपने करंट भी हाफ हो जाएगा। Why are the coils of electric roaster and electric iron made of alloy? Because they have a higher resistivity, thus produce high amount of heat. यूज द डाटा गिवन, ठीक है, जो ऊपर होगा, विच अमंग द आयरन और मर्करी द बेस्ट, तो ऊपर डाटा से आप देख सकते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उतना ज्यादा बेस्ट होगा। विच मटेरियल द बेस्ट कंडक्टर, अगेन जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम उतना वो बेस्ट कंडक्टर होगा, ठीक है। सो हियर वी एंड आवर सेशन, ठीक है। आज का सेशन इतने रखते हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आज का सेशन देख लेते हैं आपका कितने मिनट का हुआ। 32 मिनट्स का सेशन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए इतना बहुत होता है, ठीक है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं अपने सेशन को, ठीक है। और बच्चों अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेशन जो है प्राइवेट नहीं होने वाला कभी भी, ठीक है। जिससे अगर से आप लिख रहे हो कि लाइफ की कोई सेंस नहीं बन, कोई बात नहीं, ठीक है। बट आपका जब भी आप फ्री हो, आप उस इस सेशन को उस टाइम पे देखिए, ठीक है। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा पर्टिकुलरली कि आप लोग अभी देखिए। इट इज अप टू यू, टोटली अप टू यू, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, ठीक है। अब आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज feel free to share with us through the comment section of our चैनल। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेगा। सो मिलते हैं कल, ठीक है। कल मिलेंगे अब इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ, ठीक है। सो इफ यू हैव अ टाइम यू कैन कम इन द सेशन, इफ यू डोंट हैव अ टाइम यू कैन गो टू द रिकॉर्डेड सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। ओके, गुड बाय।